और इस वक्त हमारे साथ अंकित अग्रवाल, सीईओ अनस्टॉप, जुड़ गए हैं साथ में। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल युवाओं को लेकर है और स्टार्टअप करने वालों को लेकर है आपसे सवाल, क्योंकि आपके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए भी हैं। आप खुद युवा हैं, अपना स्टार्टअप आप चला रहे हैं। तो उस स्टार्टअप के लिए, उस मोटिवेशन के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन में आपको लगता है कि बजट कुछ एड ऑन कर रहा है? कोई एक्स फैक्टर इसमें दिखा आपको? देखिए, जब हम स्टार्टअप चलाते हैं, सबसे पहले तो जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कंप्लायंस और अलग अलग चीज़ों को समझने में और यस। उनको कंप्लायंस करने में, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो। और उससे भी ज़्यादा आता है हमारे लिए लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें हम हायर कर पाएँ और वो भी एम्प्लॉयबल हों। सो हम अनस्टॉप पे हम बहुत लोगों को नौकरियां दिलाते हैं और सारी मेजरली जो भी टॉप रिक्रूटर्स हैं वो हमारे पास बच्चे, जो हमारे पास करीबन 3 करोड़ हैं, उन्हें रिक्रूट करने आते हैं। तो उनका एक ही सवाल रहता है कि भाई एजुकेशन तो है बट एम्प्लॉयबल जनता कहाँ है। सो मैं मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है ये जो इन्होंने कमिटी बनाई है टू लुक एट कि भाई एआई से क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पे हमें एजुकेशन और बेटर करनी है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने की है एजुकेशन वगैरह में, जो टूरिज्म, आपका अलाइड हेल्थ केयर है। बट आई थिंक हमने इन्वेस्टमेंट तो अनाउंस कर दी है डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ के लिए क्या हमारे पास रेडी टैलेंट है जो वो आके रिक्रूट कर पाए? आई थिंक वो मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये कमिटी कुछ करेगी। अभी एज ऑफ नाउ ये जो भी बजट अनाउंस हुआ है उसमें कुछ बहुत अच्छे से उस चीज़ पे बात नहीं हुई है। बट शायद आने वाले 3 से 6 महीनों में वो पता चल जाए कि भाई टैलेंट को एम्प्लॉयबल टैलेंट बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कहाँ कहाँ वो कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, यहाँ पे जब तक बंदों को पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, तब तक वो पैसा भी उस अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा, स्टार्टअप्स एंड बड़ी कंपनियों दोनों का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है और हम जैसी स्टार्टअप्स का और रोल हो जाता है कि भाई टैलेंट को इन कंपनियों से मिलाएं ताकि दोनों मतलब कंपनीज टैलेंट को हायर कर पाए। और वो भी करोड़ों में, हज़ारों की बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है। बिकॉज हिंदुस्तान में अभी आज की डेट में करीबन 10 करोड़ बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। तो उनको कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए ताकि दुनिया भर की कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी उन्हें कैसे एम्प्लॉय कर पाए, आई थिंक वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ।